सोनिया के गढ़ से हालांकि पहले कांग्रेस को झटका मिल गया था, लेकिन इस आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम ही लिया। अदिति लंबे समय से कांग्रेस से दूर और बीजेपी के करीब थी। उनकी ज्वाइनिंग के बाद से ही ये चर्चा चल पड़ी थी। अदिति ने पार्टी तो बदल ली, लेकिन क्या वह अपनी सीट भी बदलेंगी? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रायबरेली सीट से वो विधायक हैं, वो सीट बीजेपी ने कभी जीती ही नहीं। और तो और एक दो चुनाव छोड़कर बीजेपी इस सीट पर हमेशा चौथी या पांचवी पोजीशन पर रही, यानी पार्टी का कटार वोट रायबरेली में बहुत कमजोर रहा। ऐसे में 2022 के चुनाव में अदिति सिंह या तो एक नया इतिहास बनाएंगी या फिर अगले 5 साल के लिए इतिहास बन जाएंगी। रायबरेली की सीट अदिति सिंह के परिवार के पास 1989 से रही है। उनके ताऊ अशोक कुमार सिंह 1989 और 1991 से जनता दल से विधायक थे। फिर उनके पिता अखिलेश कुमार सिंह साल 1993 से 2012 तक लगातार 5 बार विधायक रहे। 1993 से 2002 तक वह कांग्रेस से जीतते रहे, लेकिन 2007 में निर्दलीय और 2012 में पीस पार्टी से वो जीते। कांग्रेस ने उनकी दबंग छवि के कारण उन्हें निकाल दिया था। कमजोर सेहत के चलते उन्होंने अदिति को 2017 में मैदान में उतारा। ये उनकी राजनीतिक समझ ही थी कि कांग्रेस से खटपट के बावजूद उन्होंने अदिति को कांग्रेस से ही लड़ाया। पार्टी की पतली हालत होने के बावजूद उन्होंने दामन नहीं छोड़ा। वो जातीय समीकरण की सियासत को बेखूबी समझते थे। वो बीजेपी की तरफ देखे भी नहीं, इसके पीछे एक गहरी और सोची समझी राजनीतिक चाल थी। रायबरेली की सीट कभी भी बीजेपी ने नहीं जीती। पार्टी की हालत इस सीट पर इतनी खस्ता रही कि वो ज्यादातर चुनावों में 5वें और 6ठे स्थान पर रही। 2017 की प्रचंड लहर में भी इस सीट पर बीजेपी खुद अदिति के सामने 3रे स्थान पर थी। पार्टी को इस सीट पर अब तक 28,572 वोट मिले थे। यही कारण है कि अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह ने कभी भी बीजेपी की तरफ नहीं देखा और न ही अपनी बेटी को देखने दिया। उनके गुजर जाने के बाद से सियासी समीकरण बदलते चले गए। कहते हैं कि अदिति सिंह की प्रियंका गांधी से बनी नहीं, वो कांग्रेस से दूर और बीजेपी के करीब होती गई। रायबरेली सीट का जातीय समीकरण इसे बीजेपी विरोधी किले में बदल देता है। रायबरेली सीट पर यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 50,000 तक यादव और ब्राह्मण वोट है। मुस्लिम वोटरों की संख्या 40,000 के करीब बताई जाती है। 8 से 20,000 ठाकुर वोट हैं। कायस्थ और मौर्य जाति के वोट भी अच्छी संख्या में हैं। हालांकि अदिति के पिता अखिलेश सिंह को सभी जातियों के वोट मिलते रहे हैं, वो जीते। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब जानते हुए भी अदिति सिंह ने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? अब जातीय समीकरण तो उनके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या वो जीत को पक्का करने के लिए अपनी सीट बदलेंगी? और क्या जब इस सीट से अदिति लड़ेंगी तो जनता का भरोसा उन पर पहले ही जैसा होगा? न्यूज़ डेस्क समाचार प्लस।